Okay, so good afternoon, everyone, and welcome to the second session of Dhanveda. Now, we are grateful, truly grateful for everyone who had made our first session Dhanveda successful. In this session, we are going to discuss today about the gold investment alternatives. And today, we have the promoter of the Asit C. Mehta Group of Companies, Mrs. Deena Mehta, with us, who will discuss about the gold investment alternatives and how to stay invested in this gold investments for the long term. Now I request Mrs. Deena Mehta now to begin this session and to take us along in this insightful journey of Suvarna. Okay, good afternoon everybody. आप सबका स्वागत है ये कार्यक्रम धनवेदा में, जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं उनको ज्यादातर शेयर बाजार के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनको हम कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अपने घर में जो फैमिली फाइनेंसेस है उसका मैनेजमेंट हमारी महिलाएं कर सके और अपने फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स में वो बिल्कुल सबको मदद कर सके। क्योंकि आपने कोविड में देखा होगा कि कई लोगों की नौकरियां गई, कोविड की वजह से लोग काम नहीं कर पाए, उनको पगार नहीं मिला। तो ऐसे समय में अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होता है तो ये इन्वेस्टमेंट्स हमको लगातार इनकम देते रहता है। जैसे कि आपके पास अगर फिक्स डिपॉजिट हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, आपके पास एंडाउमेंट पॉलिसीज हो तो उसके ऊपर आपको बोनस आता है, आपने शेयर खरीदे हो तो शेयर बाजार का भाव बढ़ भी सकता है। तो ये सारी बातें हैं इन्वेस्टमेंट्स की, जो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स मिलता रहता है। तो पिछले बार हमने जब इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी तब हमने जनरल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया था, और आज हम लोग स्पेसिफिकली गोल्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि गोल्ड लेने के बहुत सारे ऑप्शंस है, कहाँ से आप गोल्ड खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, और जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं उसके ऊपर की जो टैक्सेबिलिटी वगैरह है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी हमें जानकारी मिल सकती है। तो आज मैं आपको एक हमारा हमेशा ये रहता है कि हमारे हर एक फैमिली का एक ज्वेलर होता है। तो कोई भी घर में कुछ अच्छा होने वाला हो, कुछ अच्छा दिन हो, किसी का बर्थडे हो, दिवाली हो या तो शादी होने वाली हो, तो ऐसे हर प्रसंग पे हम उस ज्वेलर के पास जाते हैं और हम उस ज्वेलर से अपनी जो भी ज्वेलरी है हम खरीदते हैं। वो ज्वेलर हमारे पूरे फैमिली से जुड़ा हुआ होता है, कई सालों से वो हमें गोल्ड देता है। हमें एक विश्वास भी रहता है कि ये ज्वेलर से हम गोल्ड खरीदेंगे तो हमारा गोल्ड सुरक्षित रहेगा। लोग या तो ज्वेलरी खरीदते हैं या तो फिर गोल्ड के बार्स खरीद के रख देते हैं, लेकिन अगर आपको पहनना हो तो आप ज्वेलरी खरीद ही करोगे। और जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमेशा ये खतरा रहता है कि जब हमने ज्वेलरी खरीदी और जो हमारी स्टाइल फैशन में थी, और जब हम कुछ साल बाद अगर पहनना चाहते हैं तो हमें वो डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आज मैं अपनी ही बात करूं, मेरे पास मेरी शादी करीब 39 ईयर्स पहले हुई, और तभी मुझे जो ज्वेलरी दी गई थी, अभी मैंने कुछ समय पहले उसका वैल्यूएशन कराया तो मैंने सारी ज्वेलरी चेक की, और मैं ये कहती हूँ कि 90% ज्वेलरी ऐसी है कि मैं कभी नहीं पहनूंगी उसको। कोई सवाल ही, मुझे लगता है अरे ऐसी ज्वेलरी मैं कहाँ पहनूंगी। तो 90% ज्वेलरी मेरी ऐसी हो गई है कि मैं उसको पहन ही नहीं सकने वाली हूँ, और वो हमेशा सेफ में पड़ी रहती है। और अगर हम कहीं बाहर गांव जाते हैं तो हमारे घर की बाई बोलती है अरे आप पहले बैग पे जाओ, आपकी ज्वेलरी रख के आओ, नहीं तो घर पे ज्वेलरी रखना खतरा रहता है। तो ये सब बातें आज से 25-30 इवन 10 साल पहले हमें यही लगता था कि हमें फिजिकल ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। लेकिन आजकल की मॉडर्न लड़कियां, जैसे मेरी 2 बहुएं हैं, एक बड़ी बहू है, उसको डायमंड ही पसंद था, तो उसने बिल्कुल गोल्ड को बाईपास कर दिया, बोला मॉम मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, आप मुझे डायमंड की ज्वेलरी दिलाओ। और मेरी जो दूसरी बहू है जिसकी शादी अब होने वाली है, करीब पहले और दूसरे के शादी में करीब 10-11 साल का गैप है, तो दूसरी बोलती है आप मुझे सिर्फ एक ही सेट दो, मैं वो रिसेप्शन में पहनूंगी, बाकी के आप मुझे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड दे दो। तो ये हमारे नए जमाने की लड़कियां हैं जो यही चाहती है कि हम इतना सारा ज्वेलरी नहीं पहनेंगे।
और कुछ लड़कियां तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाती है। मेरे एक बहुत ही करीब की मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी की जब शादी हुई, और वो शी इज वेरी वेरी रिच, उसके पास इतनी सारी ज्वेलरी है, लेकिन वो उनकी बेटी ने इंसिस्ट किया है कि शी विल गेट ज्वेलरी ऑन रेंट and she will wear it because it matches her whatever clothes and other things. So she wants to take jewelry on rent, real jewelry on rent. So जैसे हम आगे आगे जाते हैं तो गोल्ड का जो एक इम्पोर्टेंस एक कंजम्पशन का था कि हम अपने पहनेंगे, अच्छे त्योहारों में पहनेंगे, हमारे शादियों में पहनेंगे, तो वो एक इम्पोर्टेंस हटके आज गोल्ड का इम्पोर्टेंस इन्वेस्टमेंट्स में भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो करीब करीब डबल लास्ट 5 साल में गोल्ड की जो प्राइस है वो डबल हो चुकी है। तो ये गोल्ड का इम्पोर्टेंस पहनने का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा गोल्ड से प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ है डायमंड पे। ऑफकोर्स आज हम केरला या तमिलनाडु में जाए तो काफी इम्पोर्टेंस है और इतना सारा गोल्ड लड़कियां और औरतें पहनती है। लेकिन अगर हम अर्बन सिटीज में जाए, हम पढ़ी लिखी लड़कियों से मिले, तो उनका यही प्रेफरेंस रहता है कि हम कुछ छोटा सा पहनेंगे, और वो छोटा सा वो या तो सिंगल डायमंड का इयररिंग्स पहनेंगे या तो सिंगल डायमंड की रिंग पहनेंगे। तो एक एक हम शिफ्ट या तो हम बदलाव हमारे गोल्ड के जो इंटरक्शन है उसके साथ रहा है, यहाँ काफी बदल गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्टॉक मार्केट्स और जो फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट मार्केट जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं कि हम लोग गोल्ड को हम लोग अलग अलग तरह से खरीद सकते हैं। इनकी लिक्विडिटी फर्क होती है, इनकी टैक्सेशन सिस्टम अलग होता है। तो इस तरह से मैं आपको हर एक अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, और आपको जो भी ऑप्शन सूट होता है वो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आप वो गोल्ड ले रहे हो तो उसका आपका एंड रिजल्ट क्या है और उसका गोल्ड लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए गोल्ड ले तो हम अच्छे से ये हमारा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड है, जो हमारे जो ऑनलाइन भी मिलता है आजकल। बड़े बड़े शोरूम्स है, उनके सबके ऑनलाइन स्टोर्स भी बन गए हैं, तो आप एक ज्वेलरी ऑनलाइन खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा सेट लेना हो 4 लाख 5 लाख 2 लाख का, तो आप यही प्रेफर करेंगे कि आप दुकान में जाए, आप ट्राई आउट करें कि कैसा दिखता है आपके ऊपर सेट, और उस हिसाब से आप सोना खरीदेंगे। और कई दुकानों की ऐसी स्कीम्स भी होती है कि जो आपको ये कहेंगे कि आप हमारे यहाँ से ले जाओ, तो अगर आप वापस देने आओगे तो हम आपको ये चार्जेस नहीं लगाएंगे, हम आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगाएंगे, या तो मतलब जो गोल्ड है उसमें जितना गोल्ड है उसका हम वैल्यू देंगे। ऑफ कोर्स डायमंड्स और कट स्टोन्स की ज्यादा कोई वैल्यू रहती नहीं है, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स, गोल्ड का ही उसमें एक प्राइस रहता है। तो ये बात हुई हमारी फिजिकल गोल्ड की। और हम सब जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड को संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि सबको गोल्ड की वैल्यू मालूम है। तो अगर आपका गोल्ड कहीं गिर गया तो उसको फिर लेकर उसको हम कोई चोरी भी करके जा सकता है। अगर घर के नौकर अच्छे हो तो आपको उठा के दे देंगे, नहीं तो फिर आप उसको मिस भी कर सकते हो। तो गोल्ड का ये एक बड़ा ये है। दूसरा, गोल्ड का हमको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि अगर घर में गोल्ड पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, और अगर वो चोरी हुआ और चले गया, तो गोल्ड का एक इंश्योरेंस का हमारे पास प्रॉब्लम रहता है। तो इसके बाद में हमारे पास है गोल्ड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको बोलते हैं। मतलब कि जो फंड में कोई भी उसके अगर यूनिट्स खरीदता है, तो वो यूनिट में से जो फंड मैनेजर है वो जाके गोल्ड खरीद लेता है, और वो गोल्ड आपके मतलब वो एक फंड है, उसके अंदर फंड में वो गोल्ड रहता है, और वो उसके यूनिट्स आप ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उसको बेच भी सकते हो, और ये स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, इवन सिल्वर के ईटीएफ्स अभी हुए हैं शुरू लास्ट 3-4 साल से। पहले सिर्फ गोल्ड के ईटीएफ हुआ करते थे, लेकिन आजकल सिल्वर के भी हुए हैं। और सिल्वर का ईटीएफ होना बहुत ही अच्छी बात है,
क्योंकि सिल्वर में जितना गोल्ड में हम 18 कैरेट 24 कैरेट मिलावट ये सब की बातें होती है, उससे कहीं ज्यादा बातें सिल्वर में होती है। जैसे मैंने एक बार पूछा कि ये सिल्वर का क्या प्राइस है, तो उसने कहा कि कलकत्ता आपको ये भाव में मिलेगा, दूसरा ये भाव में मिलेगा। तो कलकत्ता का जो प्राइस है वो कम होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 85% सिल्वर रहता है और बाकी अन्य मेटल्स मिले हुए होते हैं। और हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि हम सिर्फ उसको देखकर पता कर सके कि इसमें कितना अदर मेटल्स मिला हुआ है, ये हम पता नहीं कर सकते। तो जो प्योर सिल्वर है उसको वो भी हमको ईटीएफ्स के द्वारा हमें मिल सकता है। और ये ईटीएफ पे हमको सेल्स टैक्स वैट वगैरह कुछ भरने का नहीं होता है, और उसमें वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता है गोल्ड ईटीएफ पे। और इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस कि जो गोल्ड का फंड मैनेजर है वो उसके ऊपर एक मैनेजमेंट फी लेता है। तो ये मैनेजमेंट फी लेने की वजह से हमें उतना पैसा, मतलब हमारे जो फंड है, तो 1 लाख रुपया समझो हमने डाला और हमने कुछ नहीं किया, भाव भी नहीं बढ़ा, तो आपका 0.5% वो उनका चार्ज चला जाएगा। तो ये है गोल्ड ईटीएफ के बारे में। फिर दूसरी बात है म्यूचुअल फंड गोल्ड फंड। मतलब म्यूचुअल जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है, इन्होंने गोल्ड फंड बनाया। अभी गोल्ड फंड में ये क्या करते हैं कि गोल्ड और बुलियन प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है, मतलब जो कंपनियां सोना बनाती है या ज्वेलरीज की कंपनी है और गोल्ड की रिफाइनरीज है, ऐसे कंपनियों में ये इन्वेस्ट करते हैं। अगेन ये जो है एक ये म्यूचुअल फंड यूनिट की तरह ही हम इसको स्टार एमएफ के प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं और हम स्टार एमएफ के प्लेटफॉर्म पे इसको बेच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक्सचेंज में ईटीएफ जिस तरह ट्रेड होते हैं, वो सेम फैसिलिटी ये गोल्ड फंड को नहीं मिलती, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये काफी लिक्विड कंपनीज नहीं है, और इसमें से एंट्री और एग्जिट करना फंड मैनेजर के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गोल्ड के बिजनेस में काफी फायदा है, और जो गोल्ड का स्टॉक जो रिफाइनर के पास होता है, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपकी उस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से वो कंपनी में फायदा होगा, और उससे हम कुछ इसमें कमा सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है मंजू, कुछ पता है गोल्ड फंड्स के इसमें? हाँ, तो ये मतलब ये काफी स्लो मूविंग आइटम है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके बाद है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, और वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं कई बार मानती हूँ कि बेवकूफी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का इश्यू किया है। ये क्योंकि सरकार गोल्ड अपने पास रखती ही नहीं, ऊपर से हमको ब्याज भी देती है। 2.5% interest is paid by the government of India against on the sovereign gold bonds. तो ये आप अगर देखो तो आपको 5 साल में करीब 12.5% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और 10 साल में ये इंटरेस्ट 25% हो जाएगा। तो मतलब आज आप गोल्ड खरीद रहे हो एट 25% डिस्काउंट, ऐसा सोच के अगर आप गोल्ड खरीदोगे तो यू विल गेट गोल्ड at almost 25% discount if you are going to keep it for 10 years, which is a phenomenal discount. क्योंकि अगर हमने गोल्ड की मूवमेंट्स देखी है तो लास्ट 5 साल में गोल्ड का वैल्यू डबल ही हुआ है। तो ये एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। ये जीरो रिस्क, मैं आप कहूंगी कि आपको जीरो रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस बॉन्ड्स को गारंटी करती है। इसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो इंटरेस्ट मिलता है जो 2.5%, उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है। और प्योरिटी एकदम बिल्कुल 999% प्योरिटी इज देयर ऑफ दिस गोल्ड। और गवर्नमेंट की गारंटी है, जैसे मैंने कहा सॉवरिन गारंटी है। लेकिन इसमें एक ही बात नेगेटिव है, एंड वो है कि लिक्विडिटी की। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट लिक्विडिटी, आप इसको 8 साल के लिए बॉन्ड है, और अगर आपको 8 साल नहीं रखने हो तो ये 5 साल बाद ये एनकैश हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप इसको बेच सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें लिक्विडिटी काफी कम है,
तो लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपको शायद 8 साल रखना पड़े, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्षों में अगर कोई एंटिटी चाहे और वो जो 2 वे कोर्ट्स अगर गोल्ड बॉन्ड में चालू करे, तो फिर इसमें, क्योंकि ये गोल्ड बॉन्ड्स डीमैट है और इसको खरीदना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ आपका पैन नंबर देना है और आपको पैन नंबर के बेसिस पे और यूपीआई डिटेल्स दे दो, आप सीधे वेबसाइट पे जाओ और आप उस पे आप गोल्ड बॉन्ड आप खरीद सकते हो। तो इसको खरीदना बहुत ही आसान है। आपके डीमैट अकाउंट में ये गोल्ड बॉन्ड्स जमा हो जाएंगे और जब इसकी हर साल में 2.5% इंटरेस्ट की का जो वैल्यू होता है वो आपको गोल्ड में ही क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर आपने 100 ग्राम गोल्ड लिया है तो 2.5 ग्राम गोल्ड आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें कैश फॉर्म में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिजिटल गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई कंपनियों ने तो डिजिटल गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि विच इज गोल्ड इज इशूड बाय ए कंपनी। तो गोल्ड की कंपनी है, जैसे हमारा टाइप है ऑकबॉर्न गोल्ड से, इसके अलावा एमएमटीसी जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसके साथ भी टाइप है कई कंपनियों के। तो ये कंपनियां आपके आपके बेसिस पे गोल्ड बाय और सेल हम लोग आपके बेसिस पे आपके लिए करते हैं और आपका गोल्ड एक कस्टोडियन अपॉइंट किया गया है, जैसे कि आईडीबीआई इज अ कस्टोडियन फॉर ऑकबॉर्न। तो आपका जो भी गोल्ड है वो उस कस्टोडियन कंपनी में रख दिया जाता है और आप जब भी चाहो तो आप उस गोल्ड को विड्रॉ कर सकते हो इन फिजिकल फॉर्म। ऑफ कोर्स आप खरीदते हो डिजिटल फॉर्म में और आप बेच भी सकते हो उसी प्लेटफॉर्म पे, और आप इसको फिजिकली विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है जो ये डिजिटल गोल्ड में दी गई है। और सबसे अच्छी बात है कि आप 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हो। मतलब अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जाते हैं तो कम से कम आपको 1 ग्राम दैट इज एटलीस्ट 5,000 का कम से कम सोना खरीदना पड़ता है। अगर आप गोल्ड कॉइन लेने जाते हो तो आपको मुझे लगता है 1 या 2 ग्राम के गोल्ड कॉइन मिलेंगे, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वैसे तो 5 और 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन मिलते हैं, लेकिन 1 रुपया भी अगर आप चाहो तो आप इसमें गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। और अगर आप डेली बेसिस पे चाहो, आप डेली वेज अर्नर हो, आप डेली बेसिस पे चाहो रोज का 100 रुपए का सोना खरीदो, हफ्ते का 1000 का खरीदो, महीने का 10,000 का खरीदो, जो भी आपको करना है, आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो गोल्ड खरीद सकते हो। आप उसमें ये भी कर सकते हो कि मैं अमुक दिन पे ही खरीदूंगा, हर महीने की पहली और 15 तारीख को खरीदूंगा। अगर आपके बच्चे का बर्थडे है मैं खरीदूंगा। आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो गिफ्ट भी दे सकते हो। तो एकदम ये बिल्कुल आसान सा एक ऑपरेशनल ऐप बनाया गया है कि जिसमें आपको जितना चाहे जब चाहे 24 घंटे आप जाके गोल्ड खरीद सकते हो। और ये गोल्ड जैसे मैंने कहा गिफ्ट कर सकते हो, आप अपना होल्डिंग देख सकते हो। और अगर आपको मन हुआ कि मैं किसी को फिजिकल दे दूं, तो अगर आपका कम से कम 1 ग्राम या आधा ग्राम तक अगर सोना हुआ तो आप वो फिजिकली विड्रॉ करके उसको आप जिसको पहुंचाना चाहो वहां पे आप डायरेक्ट पहुंचा सकते हो। तो इस तरह से गोल्ड के बारे में आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और जो स्टोरिंग है आपके बिहाफ पे, जो स्टोरिंग है उसका कोई स्टोरिंग कॉस्ट नहीं है। और रियल टाइम बेसिस पे ये मार्केट प्राइसेस आते हैं कि गोल्ड मार्केट में ऑफ कोर्स मुझे किसी ने कहा कि मैंने यहाँ का भाव देखा, झवेरी बाजार में फोन किया और मैंने देखा कि झवेरी बाजार का भाव कम था। ऑफ कोर्स हमको उसकी गारंटी पता नहीं है 999 है कि नहीं वगैरह। और यहाँ पे जो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप 1 रुपए का भी सोना खरीद सकते हो। मुझे नहीं मैं नहीं मानती कि 100 रुपए तक म्यूचुअल फंड के SIP होते हैं 100 रुपए के, बट 1 रुपए का अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो वो कोई भी नहीं है। वो एक ही ये ऑप्शन है जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिना कोई चार्ज के आपको ये 1 रुपए में आपको गोल्ड खरीद के आपको मिल सकता है। ऑफकोर्स वी वुड एडवाइज कि आप कम से कम 100 रुपए के खरीद से शुरुआत करो तो वो अच्छा रहेगा।
तो मैं आपको बताऊं कि मिनिमम टिकट साइज क्या है। तो अगर गोल्ड ETF है तो आप 50 रुपए के ले सकते हो। गोल्ड फंड 100 रुपए के है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम है कम से कम, मतलब 5,000 रुपए। और डिजिटल गोल्ड है वो 1 रुपए का भी आप खरीद सकते हो। इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में है 5 साल का। लेकिन ये बॉन्ड लिस्टेड है, इसलिए आप जाके उसको बाय एंड सेल उसको भी कर सकते हैं। फिर चार्जेस है। जो चार्जेस, अगर हम गोल्ड की डिलीवरी लेना चाहते हैं तो इनके चार्जेस 1 ग्राम गोल्ड के 350 रुपए है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड हुआ करीब 5,000 रुपए का, तो उसके ऊपर 350, मतलब करीब 0.5% इज द चार्ज फॉर GST विड्रॉल। लगेगा क्या? That is the charge for withdrawal of gold. So it is all are admitted. So it is advisable. So it is GST लगेगा क्या? advisable that we collect the gold, कि आपको कुछ आपका कॉइन हो, 5 ग्राम का कॉइन हो, 10 ग्राम का कॉइन हो, उसके बाद ही आप खरीदो। या तो आपको जब चाहिए तब आप खरीदो, जब उस गोल्ड की नेसेसिटी हो, कि समझो आपको ज्वेलरी खरीदनी है और आपको शादी के लिए ज्वेलरी देनी है, तो आप जाके गोल्ड खरीदो और गोल्ड की डिलीवरी लो, और वो डिलीवरी देकर आप उसकी ज्वेलरी बना सकते हैं। तो उसके बाद लिक्विडिटी की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज फिजिकल गोल्ड में ट्रांसपेरेंसी काफी कम रहती है। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हो या SGB लेते हो तो आपकी ट्रांसपेरेंसी काफी हाई रहती है। रिस्क है इसमें, वेरी लो रिस्क इज देयर। आपको हमेशा एडवाइजेबल है कि आप अपना होल्डिंग स्टेटमेंट चेक करते रहे, जो शेयर्स के लिए भी है और जो बैंक के लिए भी है, कि आपने अगर बैंक में पैसे डाले तो कम से कम ऑनलाइन आप देख लीजिए कि मेरे पैसे जमा हुए कि नहीं, मेरी सैलरी जमा हुई कि नहीं। तो ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट्स की एक सिक्योरिटी के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं, वो इसके लिए भी आपको लेने चाहिए। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने कहा कि 2.5% सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और इतनी सारी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है और तो फिर भी अगर वो 2.5% इंटरेस्ट देती है, तो मैं मानती हूँ कि ये रियल लॉटरी है। दूसरा है कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में देर इज नो कैपिटल गेन। गवर्नमेंट ने ये भी और एक हमको एडेड बेनिफिट दिया है कि देर इज नो कैपिटल गेन। बाकी सब ऑप्शंस में आपको गोल्ड पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इंडेक्सेशन कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला रहता है कि आपने जिस भाव में खरीदा उसके ऊपर इन्फ्लेशन फैक्टर लगा के उसका करंट भाव क्या है, और उसके ऊपर से ये तय होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई गोल्ड के अलग अलग तरीके से गोल्ड खरीदने के बारे में। and I hope that all of you have understood and looked, and I would want you कि आप इस ऑप्शन को आप देखिए, और इस ऑप्शन में आपको काफी फायदे हो सकते हैं। और गोल्ड का अगर हम लोग आउटलुक लेते हैं तो आप देखो पिछले 5 साल में गोल्ड की प्राइस डबल हो चुकी है। currently it is almost double, that is what has happened। और गोइंग फॉरवर्ड देखो, जितनी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, वॉर लाइक सिचुएशंस होती है, ये सारी जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो लोगों को गोल्ड का इम्पोर्टेंस दिखता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये एक सॉलिड एसेट है, क्योंकि शेयर्स है, इसके भाव ऊपर नीचे होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुए तो आपके बॉन्ड्स के भी भाव ऊपर नीचे होंगे। लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस मूवमेंट्स बहुत क्विकली नहीं होता है ऐसा नहीं, क्विकली नहीं होता है। और लोगों को ऐसा एक भरोसा रहता है कि अगर मेरे पास सोने का सिक्का है तो मैं उसका कुछ भी कर सकता हूँ, एंड इट इज अ रियल एसेट, बट ऑल अदर्स आर पेपर एसेट्स। सो दिस इज द थिंकिंग विच इज एसोसिएटेड विद गोल्ड। और एंड आई बिलीव दैट आपका अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसमें 10 या 15 रुपए का गोल्ड होना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के सामने कुछ थोड़ा बहुत हेज ऐसे हम मानते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज सो, बट दैट इज व्हाट गोल्ड is a strong asset base that one can have. So all young people who are there today,
हु आर वर्किंग, उनको नई नई नौकरी मिली है, कॉल सेंटर में काम करते हैं या तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स है, ये सारे लोगों को आई वुड सजेस्ट दैट दे मस्ट लुक एट investing in a very very slow and regular manner. And all the women, I think I would advise the women कि आपके घर में बेटी है, आपको लगता है 2-3 साल में शादी होने वाली है, तो जितना भी छोटा मोटा पैसा सरप्लस दिखता हो उसको अगर हम गोल्ड में डालते जाए, एक हैबिट बना ले, सी इट इज नेसेसरी हैबिट। जैसे मैं हर 11 के दिन पूरी भगवत गीता पढ़ती हूँ, तो ऐसे हर एक का हैबिट होता है। कोई गुरुवार को उपवास करता है, कोई शिवरात्रि के दिन उपवास करता है, तो हमारी अलग अलग हैबिट्स होती है कि हम अमुक दिन को अमुक चीज ही करते हैं। तो उसी तरह अगर आप हैबिट बना ले कि मैं हर संकष्टी के दिन मैं गोल्ड खरीदूंगी, तो अगर ऐसी हैबिट बनाने से आप देखेंगे कि आपका सेविंग्स फटाफट होता है। और हमको कई बार ऐसा लगता है अरे हम ब्रोकर को फोन करेंगे, कुछ शेयर लेंगे या तो जाके बैंक में एफडी रखेंगे, सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है। लेकिन अगर हमने हैबिट बना ली और आपके ऐप के ऊपर सिर्फ 2 बटन दबाने पे अगर आपको गोल्ड मिल जाता है, तो इससे ज्यादा और कुछ कन्वीनियंस नहीं हो सकती। और अकाउंट ओपनिंग भी काफी सिंपल है, आपको बड़ी कोई केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका मोबाइल नंबर डालना है, यूपीआई आईडी डालनी है जहां से आपके पैसे जाएंगे। और ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन आइदर क्लोज द अकाउंट, यू कैन नॉट चेंज बिकॉज एनीबॉडी कैन टेक अवे योर मोबाइल नंबर। तो इतना सिंपल है, मोबाइल नंबर डालो और अगर आपकी परचेज 1,80,000 से ज्यादा हुई तो आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। तो मतलब इससे ज्यादा सिंपल कोई सिस्टम नहीं है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आपको डीपी अकाउंट खोलना है कि ढेर सारी फॉर्मेलिटीज होती है, आपको इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट खोलना है बहुत सारी पैसे फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन इवन बैंक अकाउंट खोलना भी आजकल आसान नहीं है। इतना सारा इतने बड़े बड़े फॉर्म्स है और कितनी सारी साइन हमारे से करवाते हैं। तो ये सबको अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और जैसे मैंने कहा कि आपको कंटिन्यूअसली वॉच रखना है कि आपकी होल्डिंग्स आपके अकाउंट में ही है, क्योंकि ये आईडीबीआई कस्टोडियन जो सर्विस है, ये सेबी रेगुलेटेड कस्टोडियन सर्विस है। तो ये इनके पास में गोल्ड का कस्टडी रहती है। और जैसे इनका एक बड़े बंडल में ये गोल्ड रहेगा, वो फुल अमाउंट इज वन दिस। और जैसे जैसे कोई अगर डिलीवरी मांगता है तो उसमें से निकाल कर वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर आपको भेज सकते हैं। मैंने भी डिलीवरी ली है और इतना छोटा सा, मुझे लगता है कितना हाफ ग्राम था, 1 ग्राम गोल्ड मेरे घर पे बिल्कुल कुरियर से अच्छे से आ गया। तो ये सारी बातें गोल्ड की हुई। और जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हमको पूरे एनवायरनमेंट में काफी अनसर्टेनिटीज लग रही है, तो ऐसे माहौल में नॉर्मली गोल्ड का एप्रिसिएशन होता ही है। तो आप ये नजरिए से भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम आपको गोल्ड का जो हमारा ऐप है उसका हम छोटा सा डेमो दिखा देंगे और उसके बाद में यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, और हम आपको कुछ भी आपके सवाल है तो हम उसको जवाब दे देंगे। दिस इज दिशा हु इज द मैनेजर ऑफ द ऐप। ये ऐप इन्होंने बनाया है, इनके गाइडेंस में बना हुआ है। सो शी विल शो अस ए डेमो। आपको अपना जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस पे जो ओटीपी आएगा वो आपको इधर एंटर करना है। And once you have logged in, you will be able to see your dashboard. So it's quite easy, as madam said that it's quite easy, मतलब काफी आसान है। जैसे मैडम ने बोला कि आप 1 रुपए का भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका जैसे मैंने बाय किया हुआ है 484, मतलब मेरा करंट वैल्यू 484 है। मैंने बाय किया था कुछ 500 रुपए का
और यहाँ पे गोल्ड प्राइस दिखता है आपको कि गोल्ड रेट 1 ग्राम का कितना है। अभी जो प्राइस चल रहा है 526.01 और ये लाइव प्राइस है। हर 1 मिनट में आपको अपडेट होता रहेगा ये प्राइस। सो ऐसा नहीं है कि आपको कल का जो प्राइस है या आज का जो प्राइस है उस पर मिलेगा, मतलब हर मिनट में अपडेट रहेगा। आप गोल्ड एज वेल एज सिल्वर दोनों बाय कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपली एक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बाय करके दिखा रही हूँ और डिनोमिनेशन 1 ग्राम से नीचे 2.5 ग्राम 1 रुपी का भी आप बाय कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे स्विच का भी ऑप्शन है, अगर आपको ग्राम में नहीं रुपी में बाय करना है, यहाँ पे रुपी में बाय करिए। तो मैं जैसे यहाँ पे 1 रुपए का आपको ट्रांजैक्शन करके दिखा रही हूँ, तो आपको मिलेगा इतने 0.0001 ग्राम। और काफी आसान है। यहाँ पे मेरे वॉलेट में ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं वो वॉलेट सिलेक्ट कर रही हूँ और कंटिन्यू करने पे और ये गोल्ड बाय हो गया है, परचेस हो गया है। और यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखेगी कि आपको कितना टैक्स लगा है। अब जो CGST और SGST हम वही चार्ज करते हैं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। सो दैट इज अ बेनिफिट फॉर क्लाइंट। जैसे टैक्सेस है दैट इज टोटल विच अमाउंट टू 0.03 रुपीज आपने टैक्स पे किया और 1 ग्राम का बाय किया। इसमें आप इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इनवॉइस दिखेगा कि आपका नाम, आपने जो भी एंटर किया रहेगा वो डिटेल्स आपको इधर आ जाएंगे। डाउनलोड इनवॉइस और वही इनवॉइस अगर आपको इन फ्यूचर भी रेफरेंस के लिए चाहिए तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। That is the investment. So आपने अभी जो भी ट्रांजैक्शन किया, जैसे मैंने अभी बाय किया 31 को, तो वो यहाँ पे मुझे 1 रुपी दिखा रहा है और यहाँ पे क्लिक करने पे मुझे उसका पूरा ऑर्डर समरी आएगा और यहाँ से भी मैं इनवॉइस डाउनलोड कर सकती हूँ। गिफ्ट नो फीचर बटन પોતાની ગોળ નથી કર્યું હતું. मे बी इसमें व्यू में प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज ऐप में आप चेक कर सकते हैं। और जो इन्वेस्ट किया है आपने, अगर वो आपको होल्डिंग देखना है तो वो आपको माय इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। भी जैसे मैंने टोटल क्वांटिटी मैंने 0.085 ग्राम बाय किया है, अभी मेरा लॉस में चल रहा है जो ग्राम है, बाकी करंट वैल्यूज का ये है। तो आप पूरा ट्रैक रख सकते हो आपके गोल्ड एज वेल एज सिल्वर का। और यहाँ पे आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, किसी का बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी या किसी की वेडिंग है, तो यहाँ पे गिफ्ट का भी एक फीचर है। But I won't be able to do it from you. Since we are not using our mobile, so we won't be able to access this feature from web. It is not possible क्योंकि contact details और वो सब इसमें मांगते हैं, तो वो यहाँ से मैं नहीं कर सकती। बट आपको यहाँ पे simply this is not possible from you. Go back. Yeah. अगर आपको मतलब सिर्फ फोन नंबर आपको सिर्फ फोन, मैं आपको स्क्रीन बता देती हूँ क्या क्या इनको करना है। आपको फोन नंबर डालना है और आपके अगर होल्डिंग है उतना आप ग्राम उनको गिफ्ट कर सकते हो, आपके पास है। और अगर नहीं है तो परचेस करके उनको गिफ्ट पे क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन मांगेगा और वो यूजर को वो गिफ्ट चला जाएगा। तो मतलब इट इज सिंपल, मतलब और कोई स्टेप नहीं है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है। दैट इज इट इज एज सिंपल एज जस्ट मतलब घर बैठे आप गोल्ड खरीदे। और सेल भी करना है तो काफी सिंपल है, आपको प्राइस दिखाते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्ट करंट रेट क्या चल रहा है। और ये भी डेफिनेटली एवरी लाइव प्राइस ही है, सेल प्राइस भी। और आपके होल्डिंग के हिसाब से आपको जितना भी बेचना है, मतलब अगर मेरे होल्डिंग में अभी 0.84 ग्राम है, मुझे उसमें से 0.07 ग्राम सेल करना है, तो मैं सेल कर सकती हूँ उसमें से। और मैं प्रोसीड करूंगी तो आई एम नॉट सेलिंग सिंस आई बिलीव, मतलब आई वुड लाइक टू, आई एम नॉट सेलिंग इट, बट यस करूंगी तो वो सेल हो जाएगा। लुकिंग बैक टू, अगर डिलीवरी का जैसे मैडम ने बोला कि 1 ग्राम का गोल्ड भी उन्हें डिलीवरी मांग सकते, मतलब आप ले सकते हो, तो उसके लिए आपके पास 0.05 ऑप्शन है। मिनिमम आपको इतना आपके पास होल्डिंग होना चाहिए। तो वंस यू हैव दैट,
आप देखो ये लिस्ट है कि 1 ग्राम 10 ग्राम के डिलीवरी, इसके चार्जेस है विच इज मिनिमल, जो डिलीवरी एंड मेकिंग चार्जेस है। सो ये पूरी लिस्ट है, आपको जो भी जितना भी ग्राम आपको बाय करना है उसके मिनिमल चार्जेस भरने हैं, और आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आपके कार्ट में। जैसे मैं अगर अभी प्रोसीड कर रही हूँ फॉर अ पेंडेंट, और यहाँ पे मैंने अभी मेरा जो एड्रेस डाला है वो करेक्ट नहीं डाला है, इसलिए ऐसे आ रहा है। बाकी मैं अगर एड्रेस डालती हूँ और प्रोसीड करती हूँ तो उसका जो मेरा मिनिमल डिलीवरी चार्जेस है वो मुझे भरना है। एंड देन इफ आई प्रोसीड तो मेरे घर पर मैंने जो एड्रेस डाला है वहां पर मुझे वो गोल्ड या सिल्वर वो डिलीवर हो जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। SIP बताओ, चालू सो ये तो गोल्ड। आगे आगे के इसमें हम ये इवेंट्स है इसको हम एक्टिवेट करेंगे। Yes. अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है कि अगर आपको तय करना है कि मैं हर बर्थडे, इतने मेरे बच्चों के बर्थडे है, मैं सबके बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा गोल्ड का, तो ये बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। अभी मेरे बेटे को उसके फ्रेंड की शादी पे उसे गिफ्ट देना था, तो उसका पैन नंबर लेना पड़ा, सब अलग अलग चीजें उसको लेनी पड़ी। लेकिन अगर हमको छोटा गिफ्ट देना हो 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, तो हम कैश देने न देकर अगर हम ये गोल्ड देते हैं तो उनके पास एक वैल्यू आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सेविंग्स की आदत पड़ती है कि अगर मेरे पास समझो किसी ने 500 या 1000 रुपए का गोल्ड दिया है तो मैं उसको आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसलिए इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म for gold as well as silver, gifting, for buying, for selling, and for holding. For everything, I think there is nothing more convenient than this platform, which have been designed by, of course, our company, and there are other competitors also who have got similar products, and we are trying to this events linking and these things, they will be unique to our platform only. So I think we'll open the floor for questions. Whoever has any questions, you can write it in the chat box, and we will go on answering. We have one question as of now. No, there is. Okay, we don't have any questions. If anybody wants, you can raise your hand, or you can write it in the chat box, and we will answer your questions. See what the question is: if we gift gold, will it physically go to them? No. First the gift goes digitally, तो उनके digital account में credit हो जाता है, and after that if they want to take delivery, they have to follow the delivery, download the app, follow the delivery procedure, and get the delivery of the gold. So that is how it works. So you cannot give physical gold, you have to give them digital gold in first instance, and they can get physically converted, or they may just keep it and go on adding to it. Can a NRI purchase? Yes, NRI can purchase out of the NRO account, which is your ordinary bank account. As regards repatriation benefits, that goes from NRE account. As of now, it is not enabled for NRE. NRI, NRO account, you can say, from that you can definitely purchase the gold, because as it is import of gold is also prohibited. प्ले स्टोर पे ऐप है क्या ये? हाँ प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल हाँ, है, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है। छोटा निवेश गोल्ड, छोटा निवेश गोल्ड, ये उसका ऐप का नाम है। हाँ, और उसका पूछना था, तो जो अपना कुरियर से आएगा तो ये कितना सेफ रहेगा? कुरियर से आएगा तो आता है। देयर इज इंश्योरेंस विद द कुरियर, तो आपको इंश्योरेंस की वजह से डेफिनेटली आपको पहुंच जाएगा, और अगर आपको नहीं पहुंचा तो द कंपनी विल
reimburse you because there is a insurance available. Yes. और एक क्वेश्चन था, investmentz.com में जो लॉगिन है उसका और इसका कुछ नहीं, ये अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स हम लोग को investments.com प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है ये प्रोडक्ट ऑफर करने का, इसलिए हमने हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी है अलग से, उसमें हमने ये गोल्ड का प्लेटफॉर्म बनाया है. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. We have to download it separately. It is in a separate company, and there is no link between investments and Chota Nivesh Gold. बोले तो 5 साल तक कुछ ये नहीं करे, विड्रॉ नहीं कर सकते. नहीं, वो तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है. ये जो डिजिटल गोल्ड हम आपको दिखा रहे हैं इसमें तो आज लिया 48 आवर्स के बाद आप बेच सकते हो आफ्टर 48 आवर्स. लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आपने खरीदा वो मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 50,000, मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है. उसमें भी लिमिट है ना, हाउ मच यू कैन बाय SGB. 500 ग्राम, 500 ग्राम का लिमिट है. तो वो अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा तो उसमें देयर इज ए लॉक इन ऑफ 8 years. आफ्टर 5 years यू कैन सेल. बट ये जो डिजिटल गोल्ड है इसमें कोई 48 आवर्स का ही आपका कूलिंग पीरियड है, उसके बाद में आप बेच सकते हो. What is the procedure to give digital gold to someone? Just go on the app, you just press the gift button, put the mobile number of the person to whom you want to give, और उसको गिफ्ट पहुंच जाएगा और उसको ऐप डाउनलोड करके वो उसको अपने ऐप में गिफ्ट दिखने लगेगा. It is so simple. See, it is mobile-based identity. If mobile will change, then what would be the security? That is why we have said that if it is, if you want to, change your mobile or change your number, then you have to take back your gold or sell it off, and then only open a new account, and under the new account you have to do it, because of security reasons we are not allowing change of number or any of these things. You have to close the account and go to the new mobile account. That is how it will work. Do we need a separate demat account for digital gold? No, you don't need any digital separate account. The account of yours is opened in the IDBI custody, and based on your phone number, it is good enough. They don't even store your bank details. It is stored with us only. So there is no need of a separate bank account. Okay, any participants want to ask more questions regarding digital gold or alternatives to the gold investment? Actually, we are going to launch similar platforms. That is, this platform, I did not tell you, it is available in 11 languages. So आपके जो भी local language हो, you can go in that local language, be it Marathi, we have got Marathi, Gujarati, Hindi, English, Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi, Bengali, Assamese. So all these languages, 11 languages, the app is available. So there is no confusion for anybody that I don't understand this language. Let me, you go in your own mother tongue, whatever language you want, and you can use the app. And we are launching, investments app also. We are launching Chota Nivesh app there also, where again in 11 languages, all the investment products will be available. So we are trying to make things more and more simple for our investors, and we hope that the biggest objective is to inculcate savings habit in all our people. So that is what we are trying to do. Even your children, it is such a wonderful app. Your children also, you can teach them. You can teach them that you are getting small money in your bank, your piggy bank. You have got this. You can definitely get a saving habit in your children also. Somebody says, how can we derive benefits from physical gold we already possess? I think a lot of banks have got these schemes where you can give your physical gold, and they will give it to you in form of gold biscuits or certificates or things like that. But of course, there will be some loss in making charges and other things.
So my advice would be that next time when you have a function and you want to buy some jewelry, then better you use up the jewelry which you don't like to wear now. I think that is the only way we can so either you can deposit and get a gold bar against that, or you can melt it. That is one thing you do, which is a very emotional action. It is not very easy to do it, that jewelry which you had for so many years, suddenly you go and make it into a biscuits. It's emotionally not easy, but you can definitely refresh your stock by giving the old gold and getting new jewelry. So that is what it is. But new investments, and savings, you can definitely start on the digital gold platform. Anybody else? I think we are coming to end of this program. सो एवरीबडी थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ रहे। हम आपने ये नए प्रोडक्ट की जानकारी दी। हम हर महीने ये धनवेदा का सेशन करेंगे और आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। हमारा छोटा निवेश गोल्ड ये ऐप है और हमारा इन्वेस्टमेंट्स ये दूसरा ऐप है। तो आप कभी भी चाहो तो आप इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। और दूसरा मेरा ईमेल एड्रेस है da.mehta@acm.co.in। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप हमको ईमेल भी भेज सकते हो और हम उसके ऊपर हम आपको जरूर से जवाब दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच and have a good evening and hope that the next boom which comes in the gold market, you have sufficient gold to encash this on this boom. So on that happy investing note, thank you very much. Goodbye.